फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को 2 टोक वार्निंग दे दी। सिपह सलाह ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा करके हैमर स्ट्राइक मच का मुशाहिदा किया। बोले कि कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और अज़म मतलब है। भारत किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत गलत फहमी में न रहे, कोई मिस एडवेंचर हुआ तो जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ का भारत को 2 टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौज के जवानों से भरपूर खिताब किया, दुश्मन को भी ललकारा। कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़म मुतलक है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़म किए हुए है। हमारे कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और अज़म मुतलक है। आर्मी चीफ ने कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा किया। आर्मी चीफ ने ऑफिसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और इनके जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशन महारत करार दिया। कौम मुत्तहिद है, किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। सियासी क़यादत ने पहलगाम वाक़ई के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। भारतीय जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। मुलाकात में मुमकिना भारतीय जारियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा लिया गया। मुल्की खुद मुख्तारी पर अगर कोई नजर उठेगी तो अफवाज पाकिस्तान जवाब में ईंट से ईंट बजा देंगी। मुल्की क़यादत ने भी भारत को 2 टोक पैगाम दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़म। मुलाकात का एलामिया जारी। कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। भारतीय रवैये से इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को खतरा है। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में पहलगाम वाक़े के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुमकिना भारतीय जारियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा लिया गया। पहले सयाहों का कत्ल, पाकिस्तान पर इल्जाम और फिर सियासी फायदे समेटने का प्लान। भारतीय एजेंसी रॉ का सारा मंसूबा सामने आ गया। खुफिया दस्तावेज़ात टेलीग्राम पर लीक हो गई। तमाम अदाकारों ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन गोदी मीडिया ने मोदी को खुश करने की कोशिश में भयानक गलती और हमाकत कर दी। जल्दबाजी करके सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। प्लान में शामिल था कि ISI पर 36 घंटे बाद इल्जाम लगाना है। बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज खुद निकली। खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गए। दस्तावेज सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक हुए। ये पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत है। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बाइस बना। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद पाया गया। दस्तावेज में हिदायत दी गई कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया और ISI पर इल्जाम 36 घंटे बाद डालना है, मगर जल्दबाज गोदी मीडिया ने फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके सारा मंसूबा खटाई में डाल दिया। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली दस्तावेज में होशरुबा इंकशाफात सामने आए। दस्तावेज बता रही है कि हिदायत कुछ यूँ थी कि वाक़े का बयानिया इस तरह मुरत्तब हो कि रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। सयाहों की निगरानी के बहाने खास मकामात पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे और हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात ले लिए जाएंगे। और BBC ने पहलगाम वाक़े में भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। पहलगाम में कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था, कोई मेडिकल टीम मौजूद नहीं थी। आखिर क्यों? मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। BBC ने पहलगाम हमले के हवाले से मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। पहलगाम जैसे सयाहती मकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद ना थी? पहलगाम हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे के बाद जय वकुआ पर पहुंची, क्यों? पहलगाम हमले में हलाक होने वाले शैलेश कलाठिया की बेवा शीतल कलाठिया ताज़ियत के लिए आने वाले वजीर पर बरस पड़ी। पूछ लिया कि पहलगाम हमले में 26 अफराद मारे गए, वहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी थी और ना ही मेडिकल टीम, क्यों?
जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं। क्यों? बीबीसी ने लिखा है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि बीबीसी की ये रिपोर्ट साबित करती है कि भारतीय फौज और उसकी इंटेलिजेंस पहलगाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के हवाले से अब हर जानिब से आवाजें उठ रही हैं। और नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुत्व के रंग में रंग गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का एक और कत्ल, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसी तहकीकात से फौज का मोराल डाउन होता है। जज ने तहकीकात की दरख्वास्त करने वाले शहर को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। मोदी सरकार के वकील की जानिब से दरख्वास्त की शदीद मुखालफत की गई। अदालत ने दबाव डालकर दरख्वास्त वापस लेने पर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की भारतीय तैयारों के लिए बंदिश से भारतीय हुकूमत शदीद परेशान। भारतीय एयरलाइंस ने करोड़ों के नुकसान से आगाह कर दिया। भारतीय एविएशन वजीर की सदारत भारतीय एयरलाइंस का इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग दी गई कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत दीगर भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह गया है। ज़राए के मुताबिक वजीर एविएशन ने एयरलाइंस को फौरी मालियाती मदद देने से इनकार कर दिया। उधर एयर इंडिगो ने सेंट्रल एशियन फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया है। मुस्तफा दस्तगी ने कहा है कि आजमाइशों की घड़ी में पाकिस्तान हमेशा तुर्किया के साथ खड़ा रहा था। तुर्किया को ब्रादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अखुआ, दोस्ती, वफादारी का सबूत होगा। भारत रियासती दहशतगर्दी और अक़लियतों पर मज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि कुलभूषण यादव और कनाडा में टारगेट किलिंग्स इसका असल चेहरा बेनकाब कर चुके हैं। कौम अपनी अफवाज के साथ है और सच हमेशा गालिब आता है। कि मुसलमानों के साथ ही निकलेंगे बाहर, और अगर कोई एडवेंचरिज्म हुआ तो हमारे पास तो कम है लूज़ करने के लिए, इंडिया के पास ज़्यादा है लूज़ करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला कौम और पाक फौज ये एक साथ है इस मामले में, कोई दुनिया की ताकत हमें जो है। नल के खुश्क सड़कों पर पानी, ये है कराची की कहानी। जामिया कराची में पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से 2 रोज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। जामिया कराची के कई डिपार्टमेंट भी ज़ेरे आब आ गए थे। पाइपलाइन की मरम्मत ताहाल नहीं हो सकी है। मजीद जान लेते हैं साद शरीफ गुजर से, जो इस वक्त जामिया कराची में मौजूद हैं। साद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। 2 रोज़ कबल धाबी जी से कराची पानी फराहम करने वाली जो लाइन है साइफन 19 से, जिसमें डैमेज हुआ था 2 जगहों से, और मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जिस जगह से साइफन 19 डैमेज हुई है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है कि आज रात को ये स्पेल इस जगह पर लगा दिया जाएगा। ये स्पेल जब यहाँ पर लगाया जाएगा तो इसमें से लीकेज ना हो, उसके लिए इसमें शीशा भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसको जो है यहाँ पर वेल्ड कर दिया जाएगा, और वेल्ड करने के बाद, शीशा लगाने के बाद तकरीबन हफ्ते के रोज़ तक का टाइम दे रहे हैं वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम के। हफ्ते के रोज़ तक कराची के जो इलाके मुतासिर हैं उन इलाकों में पानी की फराहमी जो है वो बहाल हो जाएगी। और अगर अब तक मैं बात करूं कि पिछले तकरीबन 2.5 दिन के अंदर कराची के कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं, तो तकरीबन लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी हैं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के कज़ाफ स्टेडियम के बाहर, और लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जारी था। जो ही गर्द आलूद हवाएं चली तो डस्ट इतनी ज़्यादा थी कि मैच रोकना पड़ गया, और इस वक्त टीमें जो हैं वो डगआउट्स में मौजूद हैं। जबकि पीडीएमए के अलर्ट की बात करें तो पीडीएमए ने 30 अप्रैल से 4 मई तक लाहौर समेत पंजाब के दिगर शहरों में गर्द आलूद हवाओं के साथ साथ बारिश का जो अलर्ट था वो जारी कर रखा था। और आज अगर मौसम की बात की जाए तो दिन भर मौसम इंतहाई गर्म रहा, जिसके बाद अब जो हैं वो गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के दिगर जो शहर हैं। शुक्रिया। ESL मैच में लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला। लाहौर में होने वाला मार्का खराब मौसम और बारिश की वजह से रोक दिया गया। खेल में तातुल आने के वक्त लाहौर कलंदर्स ने 3 विकेटों पर 111 रन बना लिए थे। इससे पहले होने वाले मुकाबले में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से हराकर प्ले ऑफ से बाहर कर दिया। PSL 10 के 8 मौरकों में रिजवान 11 की ये 7वीं शिकस्त है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान भारत में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया नहीं देखता, क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल से ला ताल्लुकी जाहिर कर दी। इसके साथ उनका यह भी कहना था कि मुल्तान सुल्तान्स इवेंट से बाहर होने की हकदार थी। जितने कैचेस ड्रॉप किए उसके बाद मैचेस में फतह मुमकिन ही नहीं थी। उन्होंने अपनी और टीम की कारकर्दगी की वजह से शदीद दबाव के ज़ेर असर होने का एतराफ़ भी किया। मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं पता,
कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मोबाइल का टाइम ही नहीं, सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं मिलता यकीन करें कि मैं देखूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट जो फैमिली है ना, जिसमें विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है, जो रूट, दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, जो भी एक्सवाइजेड है, हम जब आपस में मिलते हैं, आप लोगों के सामने होता है वो किस प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। हमारे दरमियान में नहीं होता कि किसने इसके पीछे क्या कहा है, इसने आगे क्या किया है। हम जब आपस में मिलते हैं हमारा काफी प्यार मोहब्बत होता है, हम एक दूसरे से सीखते भी हैं, बताते भी हैं। मैं कसूरवार नहीं करता बॉलर्स को, मगर हमारी फील्डिंग उस स्टैंडर्ड की इस दफा नहीं रही, क्योंकि हर मैच में हमने कैच छोड़ा। आज भी मैंने कहा ना कि सबसे एनर्जेटिक फील्डिंग हमारी आज की रही, जो मैं समझता हूँ, मगर उसमें भी हमने 2 कैच छोड़े। फील्डिंग की वजह से हमारा ये यहाँ पे भी एक्सपोज हो रहे हैं, पावर प्ले की बॉलिंग में भी और डेथ की बॉलिंग में भी। और भारत ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुल्क में पाबंदी आयद कर दी। पहलगाम हमले से एक रोज कबल नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को भारत में होने वाले जेवलिन थ्रो इवेंट के लिए मदऊ किया था। अरशद नदीम ने अपनी मसरूफियात की वजह से इनकार कर दिया था। भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर मजमूई तौर पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें 3 साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल्स भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान का सोचना होगा। अफगानिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं किए? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में ज़ाहिर शाह से अशरफ गनी तक भारत की हिमायत वाली हुकूमतें आई, जब तक सियासी क़यादत साथ नहीं होगी सिफात कामयाबी मुमकिन नहीं। मुल्क की दिफा के लिए सब मुजाहिदीन हैं। अगर भारत के साथ मामला होगा तो पूरी कौम एक होगी। हम अपने मामलात को सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं। कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। किस बात पर? गजा में इसराइली जारियत की बात करेंगे। इसराइली फोर्सेस की शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों पे वहशियाना बमबारी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर डाले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज के गजा पर फजाई और ज़मीनी हमलों में शहीद होने वाले खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बैतुल हुनून में हमास जांबाजों और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। नाबलस में इसराइली फोर्सेस के छापे के दौरान हमास से झड़प के नतीजे में 2 इसराइली फौजी जख्मी हुए। दूसरी जानिब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी को अमरीकी अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया। मोहसिन मेहदवी ने इस्तक़बालिये से खिताब में कहा, हम ट्रंप से नहीं डरते। इसराइल दारकूमत यरूशलेम पर पुरस्कार राख की लपेट में आ गया। मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में कम से कम 5 मकामात पर लगी, जिसके बाद देखते ही देखते आग पहाड़ों के बाद शाहराहों के करीब पहुंच गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक खौफनाक आग के बायस कौमी दिन की तकरीबात भी मनसूख कर दी गई हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब भड़कने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइल ने तेजी से फैलने वाली जंगल की आग पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान करते हुए कई ममालिक से मदद की दरखास्त की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक बुध के रोज मकबूजा बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द के पहाड़ों में आग लगने से कम अज कम 12 अफराद दम घुटने का शिकार हो गए। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि यरूशलेम की एक बड़ी सड़क के करीब आग के शोले भड़क रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए तैयारे मंगवाए गए हैं। भड़की तो शहरी अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भागे, वहीं हजारों अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से और अपडेट से विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।